हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह। देन आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका टॉपिक रह गया है सीड का। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आपका एक टॉपिक है सीड, एंड उसके बाद में ये जो टैक्सोनॉमी फैमिली दे रखी है आपकी, इनको हम करेंगे एक अलग क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज हम करेंगे सीड के बारे में पढ़ेंगे, और आपका जितना पढ़ा है उसको क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में आपकी ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी कहाँ पर, ओवरी जो है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देखेंगे कि जो सीड है, ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड के अंदर डेवलप हो जाता है, और सीड के पास में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सीड है, ये इसके पास में क्या क्या पाया जाता है। सीड को हम क्या कहेंगे, सीड का फॉर्मेशन कब होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल ऑफ द जो सीड है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। ठीक है, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। तो सीड के अंदर, सीड जो है वो इसके पास में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड के पास में सीड कोट प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ठीक है, तो हम सीड के बारे में पढ़ेंगे कि जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं, मोनोकॉट के अंदर कैसा सीड होता है, डाइकॉट प्लांट के अंदर कैसा सीड होता है। ठीक है, मोनोकॉट के पास में और डाइकॉट जो सीड है, इनके पास में कैसा डिफरेंस क्या पाया जाता है, डाइकॉट और मोनोकॉट के सीड में सीड फॉर्मेशन कैसे होता है, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो सीड है ये क्या होता है, अगेन न्यू लाइफ साइकिल जो है वो जर्मिनेट करके स्टार्ट करता है। ठीक है, तो देखिए जो सीड है ये फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलप होता है, इसके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो क्या होता है, सीड कोट होता है। सीड कोट जैसे कि बाहर की जो कवरिंग होती है सीड की, उसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। बीज चोल जो कि सीड को कवर करके रखता है। ठीक है, जैसे कि ये पर्टिकुलर कोई सीड हो गया। ठीक है, ये सीड हो गया, सीड को किसके द्वारा कवर करके रखा जाएगा, आउटर जो कवरिंग होगी सीड की, आउटर जो लेयर होगी इसको कवर करके रखेगी, वह क्या कहलाएगा, इसका सीड कोट कहलाएगा। जैसे चना होता है, चने के अंदर देखते हैं ना ब्राउन कलर का जो कवर होता है, जैसे हम बाहर छिलका होता है, उसे क्या कहा जाता है, सीड कोट कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, सीड कोट कहा जाता है। और सीड कहाँ होता है, हमारा अंदर वाला पोर्शन जो होता है उसे क्या कहते हैं, हम सीड कहते हैं। ठीक है, सीड कोट जो कि बाहर से कवर करके रखता है सीड को, और अंदर वाला पोर्शन क्या होता है, इसका एम्ब्रियो होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, अंदर वाले पोर्शन को कहेंगे एम्ब्रियो, और ये जो आउटर है इसे क्या कहेंगे, सीड कोट। ठीक है, अब ये एम्ब्रियो जो है इसके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, रेडिकल होता है, एंड क्या होता है, प्लूम्यूल होता है। तो रेडिकल जो है ये क्या फॉर्मेशन करता है, इसके थ्रू रूट का फॉर्मेशन होता है, जबकि जो प्लूम्यूल होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है, सूट का फॉर्मेशन किया जाता है। जो अपाइकल पोर्शन होता है, जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है, वह किसके द्वारा फॉर्म किया जाएगा, रेडिकल के द्वारा, जिससे रूट का फॉर्मेशन होता है। जबकि ऊपर जो पोर्शन होता है, सॉइल से जो ऊपर का पार्ट होता है, वो किसके थ्रू बनाया जाता है, प्लूम्यूल के थ्रू बनाया जाता है, जहाँ पर हमारा क्या होता है, सूट का फॉर्मेशन होता है, स्टेम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ क्या दे रखा है कि जो ओव्यूल है फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में डेवलप्ड हो जाते हैं, और जो सीड है इसके पास में क्या प्रेजेंट होता है, सीड कोट पाया जाएगा, और क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। एम्ब्रियो के पास में क्या होता है, रेडिकल होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, एंड क्या होता है, कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रेडिकल होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस, रेडिकल हो गया, प्लूम्यूल होगा जो कि क्या करेगा, सूट का फॉर्मेशन करेगा, एंड कॉटिलेडन्स होते हैं। एम्ब्रियो के पास में क्या है, कॉटिलेडन्स होते हैं। ठीक है, कॉटिलेडन्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, बीज पत्र कहते हैं। ठीक है, कॉटिलेडन्स होते हैं। कॉटिलेडन हमने देखा कि मोनोकॉट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओनली वन कॉटिलेडन होगा। ठीक है, क्या होगा इसके पास में, वन कॉटिलेडन होगा, और जो डाइकोट होते हैं इनके पास में क्या पाए जाते हैं, दो कॉटिलेडन होते हैं। डाइकोट के पास में क्या होते हैं, टू कॉटिलेडन होते हैं। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो है इसके पास में रेडिकल एंड प्लूम्यूल, ये क्या हो गया, एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। ठीक है, कॉटिलेडन पाए जाएंगे। कॉटिलेडन जो होते हैं मोनोकॉट एंड डाइकोट, डाइकोट के अंदर टू कॉटिलेडन्स होते हैं, और मोनोकॉट के अंदर क्या होता है, एक सिंगल कॉटिलेडन्स होता है। तो हम बात करेंगे डाइकोट प्लांट, जैसे कि आपके कौन हो गए, ग्रेम हो गई, ठीक है, दाल हो गई, मटर हो गई, मस्टर्ड हो गया, ये कौन से होते हैं, डाइकोट होते हैं। चना हो गया, डाइकोट होता है। जबकि जो मोनोकॉट होते हैं, जैसे कि आपके सीरियल्स जो होते हैं, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, चावल हो गया, ये क्या होते हैं, आपके मोनोकॉट होते हैं, एक बीजपत्री प्लांट होते हैं। तो अब हम देखेंगे किसकी, डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर हम देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सीड को किस में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉट सीड के अंदर और डाइकॉट सीड के अंदर। अब ये मोनोकॉट और डाइकॉट सीड में जो डिफ्रेंशिएट किया है सीड को, ये किसके बेस पर किया है, ये किया है सीड जो डाइकॉट सीड कोट प्रेजेंट, ठीक है, मोनोकॉट के कोटिलेडन जो प्रेजेंट है उसके बेस पर क्या किया गया है, इसको क्लासीफाई किया गया है। मोनोकॉट के अंदर एक सिंगल कोटिलेडन्स होगा एंड डाइकॉट जो सीड होगा उसके अंदर क्या होंगे, 2 कोटिलेडन्स होंगे, 2 कोटिलेडन्स होंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी, डाइकोटिलेडन सीड की, ठीक है, डाइकोटिलेडन सीड, ठीक है, द्विबीजपत्री बीज की हम बात करेंगे, ठीक है। तो डाइकोटिलेडन जो सीड होता है इसकी हम बात करें तो आउटर जो कवरिंग होती है सीड की वही सीड कोट होता है। अब सीड कोट की जो आउटर कवरिंग होती है इसमें सबसे बाहर की जो लेयर होती है इसे क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं। अंदर का जो पोर्शन होता है सीड कोट का उसे क्या कहा जाता है, टैगमेन कहा जाता है। जैसे हमारा ये सीड हो गया, ये क्या हो गया, जैसे कि एक सीड हो गया, ठीक है। इस सीड की अब हम बात करें तो इस सीड की आउटर की जो लेयर होगी, आउटर जो लेयर होगी सीड की, ये क्या हो गई, इसकी सीड कोट हो गई, ठीक है। अब इस सीड कोट का ये जो आउटर वाला पोर्शन है इसे क्या कहेंगे, टेस्टा कहेंगे। अब इसके अंदर भी ये जो इनर वाला रीजन है, ये जो इनर वाला रीजन है इसका, जैसे हम चने का छिलका देखते हैं तो चने का जो सीड कोट होता है इसके अंदर आउटर ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अंदर जो होता है वह छिलका उसे क्या कहा जाता है, टैगमेन कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, टैगमेन कहा जाता है। आउटर हो गया टेस्टा और इनर क्या हो गया, टैगमेन हो गया। इन दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कहेंगे गाइस, सीड कोट, ठीक है। इसे मिलाकर के हम सीड कोट कहेंगे। सीड कोट के अंदर कौन कौन सी 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं, टेस्टा एंड टैगमेन दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन करती हैं, सीड कोट का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइलम जो सीड कोट के पास में क्या होता है, एक हाइलम मतलब कि एक निशान पाया जाता है। ये हाइलम क्या होता है, लाइक यहाँ पर एक निशान जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसे हाइलम कहते हैं। ये जो हाइलम होता है ये क्या होता है, हमने कल देखा था ना कि जो ओव्यूल होते हैं, ये ओव्यूल क्या होते हैं, ये ओव्यूल जो होते हैं किसके साथ में कनेक्ट होते हैं, प्लेसेंटा के साथ में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन होता है ये तो क्या होता है, फ्यूनिकल होता है। इसे क्या कहा जाता है, फ्यूनिकल कहा जाएगा। ये हो गया आपका प्लेसेंटा, ये क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया, और ये हो गया ओव्यूल, है ना। यहाँ तक हमने देख लिया था कि ये अटैचमेंट होता है प्लेसेंटा के थ्रू ओव्यूल का। तो यहाँ पर ये जो ये जहाँ से ये अटैच रहता है इस जगह पर ये क्या हो जाता है, स्कार मतलब कि निशान जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, हल्का सा ऐसे निशान बन जाता है जहाँ से ये अटैच होता है, ठीक है। तो इसको ही क्या कहा गया है, हाइलम कहा गया है। ये जो स्कार होता है किसके ऊपर, सीड के ऊपर जो निशान बनता है अटैचमेंट से, फ्यूनिकल के अटैचमेंट से जो निशान बनता है उसे क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। तो ये हाइलम प्रेजेंट होता है कहाँ पर, सीड के पास में हाइलम पाया जाता है, ठीक है। हाइलम पाया जाता है इसके पास में। हाइलम क्या होता है, सीड के पास में क्या होता है, निशान होता है जहां से डेवलपिंग जो सीड होता है ये अटैच रहता है किसके साथ में, फ्रूट के साथ में, ओवेरी के साथ में अटैच रहता है, उसे हम हाइलम कहते हैं, ठीक है। अब हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पोर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसे क्या कहेंगे हम, माइक्रोपाइल कहेंगे। माइक्रोपाइल क्या होता है, देखो जैसे कि ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल ये क्या है, जैसे कि फ्यूनिकल है ना, लाइक हमारा ओव्यूल हो गया इस तरह से, और ये जो ओव्यूल है इंटेग्यूमेंट से क्या होता है, कवर्ड होता है, ठीक है। इंटेग्यूमेंट से कवर्ड होता है, ये होता है अंदर ओव्यूल, ये हो गया फ्यूनिकल, और यहाँ से क्या होता है, ये प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये जो एंड होता है जहां से क्या होता है, ये अंदर क्या है, ओव्यूल है, ठीक है, अंदर ओव्यूल है। ये जो एंड होता है इसे क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल एंड कहा जाता है, माइक्रोपाइल एंड कहा जाता है। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसे क्या कहा जाता है, चैलेजल एंड कहा जाता है, चैलेजल एंड कहा जाता है। ओव्यूल हमारा कहाँ होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऊपर क्या होती है, एंटीपोडल सेल होती है, नीचे क्या होती है, ये एग सेल होती है, एग सेल यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये होती है एंटीपोडल सेल, और ये क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं ना। अब जैसे ही पोलन ट्यूब जो एंटर करती है वो कहाँ से करती है, यहाँ से होती हुई पोलन ट्यूब कहाँ आती है, यहाँ से होती हुई ये एग से के साथ में क्या होती है, फ्यूज होती है। तो माइक्रोपाइलर जो एंड होता है एक तो क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड देता है कहाँ से, फ्यूज हो, एग के साथ में फ्यूजन के लिए। और सेकंड जो वो होता है सीड होता है, सीड के अंदर इसका काम क्या होता है, माइक्रोपाइल जो होता है ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये बन रहा है ना यहाँ पर, ये पोर, ये वही होता है, ठीक है। तो ये जो पोर जो होता है माइक्रोपाइलर एंड होता है, इसके पास में माइक्रोपाइल का काम क्या होता है, जो डेवलपिंग सीड होता है उसके लिए क्या प्रोवाइड करता है, वाटर एंड जो मिनरल्स, वाटर को, एयर को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण क्या हो, इस जो डेवलपिंग सीड हो इसको जर्मिनेशन में क्या हो, हेल्प मिल सके, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर का फंक्शन क्या होता है, वाटर एंड एयर एब्जॉर्ब करता है एंड हेल्प करता है सीड के जर्मिनेशन के अंदर, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है
वाटर एंड एयर हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। सीड के जर्मिनेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है वाटर को एब्जॉर्ब करके। हाइलम जो माइक्रोपाइल होता है, हाइलम क्या होता है, एक स्कार या निशान पाया जाता है सीड के पास में, उसे क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। माइक्रोपाइल क्या होता है, हाइलम के ऊपर एक पोर जैसी पोर पाया जाता है, ठीक है, पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल कहा जाता है। माइक्रोपाइल का सीड के अंदर क्या काम होता है, वाटर एंड एयर एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसके थ्रू क्या किया जाता है, सीड जो है उसके जर्मिनेशन में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। जर्मिनेशन के अंदर क्या होती है, हेल्प मिलती है। विद इन द सीड, सीड के अंदर जो सीड कोट होता है एम्ब्रियो का, उसके पास में क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सेस होते हैं, 2 कोटिलिडन्स होते हैं। तो डाइकोट की हम बात कर रहे हैं, डाइकोट के पास में क्या पाए जाते हैं, 2 कोटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। डाइकोट के अंदर 2 कोटिलिडन होते हैं, 2 कोटिलिडन होते हैं, ठीक है। वही एम्ब्रियोनल एक्सेस जो है वो इसके पास में रेडिकल और प्लूम्यूल होते हैं, 2 कोटिलिडन्स होते हैं। क्या होता है, सीड कोट होता है, ठीक है, सीड कोट होता है। ये क्या होती है, डाइकोट की स्ट्रक्चर होती है। तो कोटिलिडन जो होते हैं इसके पास में, डाइकोट जो प्लांट होते हैं, इनके जो कोटिलिडन होते हैं ये कैसे होते हैं, फ्लैसी होते हैं, फूले हुए होते हैं। चना देखना, मटर देखना, ये कैसे होते हैं, फूले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, फ्लैसी होते हैं। और स्टोर फूड जो मटेरियल होता है उनको स्टोर करके रखते हैं, रिजर्व होते हैं इनके पास में स्टोर फूड मटेरियल, ठीक है। 2 कोटिलिडन जो होते हैं इनके पास में, इनके अंदर स्टोर फूड मटेरियल जो होता है इनको क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है फूड मटेरियल को। ये जो 2 एंड होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के, रेडिकल और प्लूम्यूल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हो गया जैसे कि 2 एक्सिस एम्ब्रियोनल एंड प्लूम्यूल। तो एक एंड से क्या बनेगी, एक एंड जैसे कि रेडिकल होगा तो क्या बनाएगा, रेडिकल से बनेगी आपका रूट वाला पोर्शन, और यहाँ पर प्लूम्यूल होगा तो वह क्या बनाएगा, सूट वाला पोर्शन बनाएगा, ठीक है। तो प्लूम्यूल और रेडिकल पाए जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, हम एम्ब्रियोनल एक्सिस कहेंगे। तो देखिए डाइकोट का जो सीड है इसके पास में क्या क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, प्लूम्यूल एंड क्या हो गया, रेडिकल हो गया, 2 कोटिलिडन हो गए, 2 कोटिलिडन हो गए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ठीक है। आउटर क्या होता है, सीड कोट होता है। सीड कोट किस किस में डिवाइड हो जाएगा, टेस्टा और टैगमेंट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। टेस्टा और टैगमेंट मिलकर के सीड कोट का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जो सीड होता है इसके पास में एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्कार को हम निशान जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है। आपसे कोई पूछे कि हाइलम का फॉर्मेशन होता कैसे है, ये जो सीड होता है, सीड ओव्यूल जो होता है जब प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है फ्यूनिकल के द्वारा, तो फ्यूनिकल से जो अटैचमेंट होता है ओव्यूल का, उसे क्या कहा जाता है, हाइलम कहा जाता है, ठीक है। माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल जो है जब ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल के पास में जो इंटेग्यूमेंट होते हैं, इंटेग्यूमेंट जो है यहाँ पर एक गैप जैसी या पोल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से होती हुई पॉलन ट्यूब क्या होती है, पॉलन ट्यूब को गाइड किया जाता है ताकि ये एग सेल से जाकर के फ्यूज हो जाए, ठीक है, एग सेल से जाकर के फ्यूज हो जाए। तो यहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसके पास में एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, 2 कोटिलिडन्स होते हैं। ये क्या है, कोटिलिडन्स हैं, 20 जोन है, ठीक है। अब ये कोटिलिडन का काम क्या होता है, इनके अंदर क्या किया जाता है, फ्लैसी होते हैं, गूदेदार होते हैं, ठीक है। जो फूड मटेरियल होते हैं उनको रिजर्व करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है इनके अंदर, ठीक है। तो रेडिकल एंड प्लूम्यूल होते हैं, लेकिन कुछ सीड जैसे कि कैस्टर, कैस्टर क्या है आपका, जो अरंडी होती है, ठीक है। कैस्टर के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वह क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का हमने पढ़ा था, किसके अंदर, एंजियोस्पर्म जो प्लांट पढ़े थे हमने वहां पर, तो वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन हमने देखा था कि फर्स्ट जो न्यूक्लियर क्या होता है, मेल गैमीट होता है, वह किसके साथ में, एग के साथ में फ्यूज हो जाता है, ठीक है। मेल गैमीट और एग मिल करके किसका क्या करते हैं, सिनगेमी करते हैं। सिनगेमी के थ्रू क्या बनेगा, हमारा जायगोट बनता है। लेकिन जब एक सेकंड मेल गैमीट यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज हो जाएगा तो क्या बनाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हम क्यों कहेंगे, क्योंकि एक बार क्या होगी, सिनगेमी होगी, सेकंड क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फॉर्मेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। देन क्या होगा, ये जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फर्टिलाइजेशन होता है उसके थ्रू एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, और सिनगेमी के थ्रू क्या किया जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये जो एंडोस्पर्म होता है, पोलर न्यूक्लियाई और सेकंड मेल गैमीट आपस में फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, इसके अंदर स्टोर फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखा जाता है, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि बीन के अंदर, ग्राम के अंदर, मटर के अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है मैच्योर सीड के अंदर। मैच्योर सीड के अंदर क्यों नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट के लिए क्या कर लिया जाता है, सीड का वो जो एंडोस्पर्म होता है उसको यूज कर लिया जाता है। जबकि मोनोकॉट के अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो डाइकोट जो प्लांट होते हैं, कुछ डाइकोट प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म जो प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है आपका
कहाँ पर, कैस्टर के अंदर, ठीक है, कैस्टर के अंदर। लेकिन बीन, ग्रामीण पी के अंदर जो एंडोस्पर्म है उसको मैच्योर सीड के द्वारा क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है अपने डेवलपमेंट के लिए। ऐसे सीड को हम क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्म सीड। तो डाइकोट के अंदर आपका कैस्टर हो गया। कैस्टर कैसा होता है, एंडोस्पर्मिक होता है, इसके पास में एंडोस्पर्मिक होता है। कैस्टर के पास में क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जबकि पी हो गया, ग्राम हो गया, बीन हो गया, इनके द्वारा क्या किया जाता है, एंडोस्पर्म यूज्ड अप बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो के द्वारा क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। सो मैच्योर जो सीड होता है उसके अंदर एंडोस्पर्म यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता है, तो इनको क्या कहेंगे हम, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो डाइकोट जो प्लांट होते हैं, डाइकोट जो सीड होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, मोस्टली एंडोस्पर्म का यूज कर लिया जाता है। मोस्ट ऑफ ये कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक नहीं होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत, सीड जो है वो हमने डाइकोट प्लांट के अंदर कैसा सीड होता है, क्या काम होता है सीड का, वो सारा पढ़ लिया है। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो बुक के अंदर एक डायग्राम तो मैंने यहाँ बना रखा है, सेकंड जो डायग्राम ये ओपन करके दे रखा है कि ये हो गया क्या, सेकंड जो डायग्राम दे रखा है आपकी बुक के अंदर लाइक इस टाइप से, ये है, ठीक है। तो ये क्या है, कॉटिलेडन, ये क्या है इनके पास में, कॉटिलेडन, ठीक है। बीज पत्र कॉटिलेडन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टू कॉटिलेडन है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, डाइकोट प्लांट कहा जाता है, डाइकोट सीड कहा जाता है। टू कॉटिलेडन, ऊपर वाला पोर्शन क्या बनाएगा इसका, प्लूम्यूल बनाएगा, प्लूम्यूल बनाएगा, नीचे से क्या बनेगी, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो कि प्लूम्यूल और रेडिकल में डिवाइड हो जाएगा। ये क्या होते हैं, टू कॉटिलेडन होते हैं। कॉटिलेडन होते हैं जिनके पास में क्या होता है, बीज पत्र होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, स्टोर फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखा जाता है कॉटिलेडन के अंदर। डाइकोट के अंदर कॉटिलेडन कैसे होते हैं, फ्लैसी होते हैं, मोटे होते हैं और फूले हुए होते हैं। तो डाइकोट सीड की हमने स्ट्रक्चर देख ली। डाइकोट सीड के एक बार देखिए, सीड का फॉर्मेशन कब होता है, ओव्यूल जब क्या हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। फर्टिलाइजेशन के बाद में डाइकोट सीड के अंदर क्या होता है, सबसे बाहर जो कवरिंग होती है सीड की, उसे सीड कोट कहा जाता है। सीड कोट जो है वो 2 लेयर से मेडअप होता है। आउटर होती है टेस्टाइन, इनर क्या होती है, टैगमेन होती है। लिख लेना आप, आउटर होती है टेस्टाइन, इनर क्या होती है, टैगमेन लेयर होती है, टैगमेन होती है। इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो जो है डिवाइड हो जाएगा प्लूम्यूल और रेडिकल के अंदर। 2 कॉटिलेडन होते हैं। 2 कॉटिलेडन कैसे होते हैं, स्टोर करके रखते हैं फूड रिजर्व मटेरियल को, ठीक है। इसके पास में हाइलम क्या होता है, स्कार लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है सीड के पास में। माइक्रोपाइल क्या होता है, पोर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, पोर पाया जाता है, जैसे माइक्रोपाइल कहते हैं। पोर का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एयर को एब्जॉर्ब करता है, ताकि जो क्या है डेवलपिंग जो सीड है उसका क्या हो सके, जर्मिनेशन हो सके, ठीक है। सीड का जर्मिनेशन में हेल्प करता है। एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है किसके अंदर, डाइकोट के अंदर। जो कैस्टर है इसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। जबकि डाइकोट के अंदर जो मोस्ट ऑफ सीड होते हैं, इनके अंदर क्या कर लिया जाता है, एंडोस्पर्म जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा यूज अप कर लिया जाता है। तो उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचता है। तो ऐसे सीड को हम क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके पी, ग्राम एंड बीन के अंदर, इनके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे किसकी, मोनोकोट सीड की स्ट्रक्चर देखेंगे। मोनोकोट सीड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये हो गया आपका डाइकोट सीड, ठीक है, ये रेज कर दूं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, मोनोकोट सीड के बारे में पढ़ेंगे कि मोनोकोट सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। मोनोकोट प्लांट आपके कौन कौन से हैं, मोनोकोट है लाइक मेज हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, चना हो गया, गेहूं हो गया, इनके अंदर क्या होते हैं, मोनोकोट होते हैं। एक बीज पत्री होते हैं, सिंगल क्या होता है, सीड कोट पाया जाता है। तो इनका जो सीड कोट होता है उसे क्या कहा जाता है, स्कैटुलम कहा जाता है, स्कैटुलम कहा जाता है। इनके अंदर मोस्ट ऑफ जो मोनोकोट होते हैं, इनके पास में क्या होता है, एंडोस्पर्म जो है वो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म को कंप्लीटली यूज अप नहीं किया जाता है, ठीक है। एम्ब्रियो जो होता है वह क्या नहीं करता है, एंडोस्पर्म को यूज नहीं करता है। मोनोकोट जो सीड होते हैं, इनके पास में क्या पाई जाती है, एल्यूरोन की लेयर होती है। ये जो एल्यूरोन की लेयर होती है, यह क्या करती है, एंडोस्पर्म को कवर करके रखती है, एंडोस्पर्म को चारों ओर से कवर करके रखती है, ठीक है। तो हम किसकी बात करेंगे, मोनोकोट सीड की स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। मोनोकोटिलिडन सीड, ठीक है, मोनोकोटिलिडन
एक बीज पत्री जो प्लांट हैं इनके सीड कैसे होते हैं। तो देखिए एक बीज पत्री जो होते हैं मोनोकोटिलिडन जो होते हैं ये क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं इनके पास में, एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्मिक होते हैं। बट इसका एक्सेप्शन क्या है, ऑर्किड के अंदर, ऑर्किड के अंदर क्या होता है, ऑर्किड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ऑर्किड, ठीक है। ऑर्किड कैसा है, ऑर्किड है आपका नॉन एंडोस्पर्मिक। ऑर्किड कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक। ऑर्किड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। बाकी अदर जितने भी क्या होते हैं मोनोकॉट सीड होते हैं इनके अंदर जो है वो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो देखिए हम सीड की स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि ये एंडोस्पर्म कहाँ पाया जाता है। तो ये क्या होता है, मोनोकॉट जो सीड होते हैं इनके पास में क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो होगा, ठीक है। एम्ब्रियो वही किस में डिवाइड हो जाएगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस किस में, प्लूम्यूल के अंदर, प्लूम्यूल के अंदर, और किस में, रेडिकल के अंदर, रेडिकल के अंदर। प्लूम्यूल को कवर करके रखा जाएगा किसके थ्रू, कॉलियोप्टाइल के थ्रू। ये वर्ड याद रखना, कॉलियोप्टाइल क्या करता है, कॉलियोप्टाइल प्लूम्यूल को कवर करके रखता है। रेडिकल को कवर किया जाएगा कॉलियोराइजा के द्वारा। रेडिकल को कौन कवर करेगा, कॉलियोराइजा, ठीक है। कॉलियोराइजा कवर करेगा रेडिकल को, और जो कॉलियोप्टाइल है ये क्या करेगा, प्लूम्यूल को कवर करेगा। कॉलियोप्टाइल किसको कवर करेगा, प्लूम्यूल को कवर करेगा। और जो एंडोस्पर्म होता है उसे क्या कहेंगे, स्कैटुलम कहेंगे, ठीक है। एंडोस्पर्म को क्या कहा जाएगा, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म नोन एज, एंडोस्पर्म को क्या कहेंगे हम, एंडोस्पर्म को स्कैटुलम कहा जाता है, ठीक है। एंडोस्पर्म को क्या कहा जाएगा, स्कैटुलम, स्कैटुलम कहा जाता है। एंडोस्पर्म इज नोन एज स्कैटुलम, स्कैटुलम कहेंगे एंडोस्पर्म को। और जो एंडोस्पर्म होता है यह कवर अप होता है किसके थ्रू, एक लेयर होती है जो कि मोनोकॉट के अंदर प्रेजेंट होती है, सीरियल्स के अंदर पाई जाती है, जो कि क्या है, एलिरोन की लेयर है, ठीक है। एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म को क्या किया जाएगा, कवर अप किया जाएगा, कवर अप किया जाएगा, कवर्ड अप किया जाएगा किसके थ्रू, बाय दी या थ्रू दी एलिरोन लेयर, ठीक है। एलिरोन लेयर के थ्रू क्या किया जाएगा, एंडोस्पर्म को कवर किया जाएगा एलिरोन लेयर के थ्रू। एलिरोन लेयर जो है वो एंडोस्पर्म को कवर करके रखेगी। तो मोनोकॉट सीड मोस्टली कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। इनके पास में एंडोस्पर्म पाया जाता है जिसके पास में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं फूड, जो मटेरियल होता है, रिजर्व मटेरियल होते हैं, उनको रिजर्व करके रखा जाता है, स्टोर फूड होते हैं, ठीक है। ऑर्किड कैसा है, ऑर्किड है आपका नॉन एंडोस्पर्मिक। एग्जाम्पल पूछा जाए कि कौन सा मोनोकॉट क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, देन क्या आंख बंद करके क्या करना है आपको, ऑर्किड करना है, ठीक है। बाकी मोस्टली क्या होते हैं, सारे के सारे एंडोस्पर्मिक होते हैं। और जो मोनोकॉट सीड हैं इसके अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, जैसे कि मेज हो गया, ठीक है, मेज हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। और एग्जांपल देखना कि कौन कौन से एग्जांपल मोनोकॉट सीड के अंदर आते हैं, है ना। तो एंडोस्पर्मिक हो गया, ये कैसे होते हैं, इनमें एम्ब्रियो जो होता है वह प्लूमूल और रेडिकल के अंदर एम्ब्रियो एक्सिस डिवाइड होता है। रेडिकल जो होता है यह है कॉलियोराइजा के थ्रू कवर अप किया जाएगा, और जो प्लूमूल होता है इसको किसके थ्रू किया जाएगा, कॉलियोप्टाइल कवर अप कर लेगा, ठीक है। एंडोस्पर्म जो है वो एंडोस्पर्म को क्या कहा जाता है, स्कैटुलम कहा जाता है। एंडोस्पर्म को क्या कहा जाएगा, स्कैटुलम कहा जाता है, सॉरी एंडोस्पर्म को नहीं, इनका जो क्या होता है, एंडोस्पर्म को नहीं कहते हैं स्कैटुलम, एंडोस्पर्म को नहीं कहा जाता है, सॉरी। ये जो सीड कोट होता है, ठीक है, इनके पास में क्या आता है, मोनोकॉट के पास में एक सिंगल सीड कोट होता है ना, तो जो सीड कोट होता है उसे क्या कहा जाता है, स्कैटुलम कहा जाता है, ठीक है। सॉरी गाइस, सीड कोट जो है वो मोनोकॉट जो सीड होते हैं इनका सीड कोट को हम क्या कहते हैं, स्कैटुलम कहते हैं। सीड कोट ऑफ मोनोकॉट नोन एज स्कैटुलम, ठीक है। कॉटिलिडन जो है वो उसको क्या कहा जाता है, स्कैटुलम कहा जाता है, स्कैटुलम कहा जाता है। इसके पास में प्लूमूल एंड रेडिकल होते हैं। प्लूमूल और रेडिकल के पास में सीड के थ्रू कवरिंग होती है कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा के थ्रू। अब हम देखें यहाँ पर डायग्राम देखेंगे। डायग्राम के अंदर क्या क्या दे रखा है कि कौन कौन से पोर्शन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं इसका सबसे देखो, इसके अंदर ये जो रीजन होता है ये क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, ठीक है। ये हो गया एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो क्या होता है, प्लूमूल और रेडिकल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। एम्ब्रियो हो गया ये क्या होता है, इसका सीड कोट होता है, ठीक है। कॉटिलिडन होता है जिसे स्कैटुलम कहा जाएगा, स्कैटुलम कहा जाएगा इसको, है ना। एंडोस्पर्म पोर्शन होता है कौन सा, ये होता है एंडोस्पर्म पोर्शन।
ये होता है एंडोस्पर्म और आउटर क्या होती है, सीड कोट होती है। ठीक है, आउटर क्या होती है, सीड कोट होगी, एल्यूरोन लेयर होगी। ठीक है, एंडोस्पर्म को कवर किसके थ्रू किया जाएगा, ये हो गई एल्यूरोन लेयर, ये हो गई एल्यूरोन, एल्यूरोन हो गई, ये हो गया एंडोस्पर्म, ये हो गया एंडोस्पर्म, ये हो गया बाहर वाला कौन सा, स्कैटुलम, कोटिलिडन जो है वो स्कैटुलम, और अंदर क्या हो गया हमारा, एम्ब्रियो हो गया। अब एम्ब्रियो किसके अंदर डिवाइड हो जाएगा, एम्ब्रियो के 2 एक्सिस हैं, प्लूम्यूल और रेडिकल के अंदर एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, प्लूम्यूल और रेडिकल के अंदर जो है वो एम्ब्रियो यहाँ पर हमारा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज करती हूँ तब लार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी। तो देखिए हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, मोनोकॉट का सीड की स्ट्रक्चर बनाएंगे। मोनोकॉट सीड की जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होगी, एल्यूरोन लेयर क्या करती है, एंडोस्पर्म को जो है वो सीड से, एम्ब्रियो से क्या कर देती है, अलग कर देती है। ठीक है, ये हो गई लाइक एल्यूरोन लेयर। ठीक है, ये अंदर वाला रीजन कौन सा हो गया आपका, एंडोस्पर्म हो गया। ठीक है, अंदर वाला रीजन क्या है, एंडोस्पर्म है। ये एंडोस्पर्म के कास्ट में क्या होगा, ये किसका फॉर्मेशन से है, डबल फर्टिलाइजेशन से क्या हुआ है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के आउटर क्या है, एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर। ठीक है, ये क्या है, बाहर वाली सीड कोट है आपकी। ठीक है, सीड कोट, ये जो सीड कोट होती है जैसे कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो डाइकोट होते हैं उनके अंदर सीड कोट बिल्कुल अलग हो जाता है। जो छिलका होता है हम इजीली उसे बाहर से देख सकते हैं, टेस्टा टेगमेन में डिवाइड होता है। लेकिन जो मोनोकोट की जो लेयर होती है, आप इसको देखना, मोनोकोट की लेयर के अंदर जो सीड कोट होता है, ये क्या होता है, फ्रूट की जो वॉल होती है उसके साथ ही क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। मेम्ब्रेनियस लेयर होती है, पतली लेयर होती है, जो कि सीड के साथ में ही क्या हो जाती है, फ्रूट की वॉल के साथ में फ्यूज हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, बाहर से सीड कोट नहीं होता है। मोनोकोट के अंदर क्या होती है, सीड जो होती है मेम्ब्रेनियस लेयर होती है, फ्रूट के साथ में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। इसका एंडोस्पर्म कैसा होता है, स्टोर करके रखता है फूड को। आउटर कवरिंग एंडोस्पर्म क्या करती है, एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग हम किसे कह रहे हैं, ये जो आपकी लेयर दे रखी है एल्यूरोन की लेयर जो है वो एम्ब्रियो को किससे सेपरेट कर देगी, इसको, ये हो गया क्या, एम्ब्रियो है ना, ये हो गया इसके पास में एम्ब्रियो है ना। एम्ब्रियो हो गया ये। अब एम्ब्रियो के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सेस होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सेस लाइक इस तरह से इसके पास में ये क्या होंगे, लाइक प्लूम्यूल हो गया, प्लूम्यूल हो गया, प्लूम्यूल हो गया, और ये क्या हो गया, रेडिकल हो गया, रेडिकल हो गया। इसको सीथ के थ्रू कवर करके रखा जाएगा। सीथ के थ्रू क्या किया जाता है, इनको कवर अप करके रखा जाता है, कवर अप करके रखा जाता है सीथ के थ्रू। जब रेडिकल को, प्लूम्यूल को कौन कवर करेगा, कॉलियोप्टाइल कवर करके रखेगा। कॉलियोप्टाइल क्या करेगा, प्लूम्यूल को कवर करेगा, और रेडिकल को कवर कौन करेगा, सीथ, कॉलियोराइजर। ठीक है, कॉलियोराइजर क्या करेगा, रेडिकल को कवर करेगा। ये है यहाँ पर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या है इसके पास में, ये जो खाली पोर्शन है इसे क्या कहेंगे, स्कैटुलम कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, स्कैटुलम कहेंगे। ये क्या है, सीड का जो कॉटिलिडन है, मोनोकॉट के अंदर एक सिंगल कॉटिलिडन होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, स्कैटुलम कहेंगे। आउटर जो लेयर है इसे क्या कहेंगे हम, आउटर लेयर मोनोकॉट की सीड की सीड कोट होगी, जो कि क्या हो जाती है, फ्रूट की बॉल के साथ में ही फ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया मोनोकोट सीड की स्ट्रक्चर हो गई। हम देखिए मोनोकोट जो सीड है कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्मिक होते हैं, लास्ट हमने देख लिया, क्योंकि इनके पास में क्या होता है, एंडोस्पर्म का यूज नहीं किया जाता है ऑर्किड को छोड़ करके। ठीक है, ऑर्किड क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। मेज जो है वो मक्का है, इसके अंदर जो सीड कोट हम देख रहे हैं कि चिकनी लेयर होती है, चिकना होता है। मक्का का सीड कैसा होता है, चिकना होता है बाहर से, तो उसकी जो सीड कोट होता है वह किसके साथ में फ्यूज हो जाता है, फ्रूट की बॉल के साथ में ही फ्यूज हो जाता है, फ्यूज हो जाता है फ्रूट की बॉल के साथ में ही। एंडोस्पर्म कैसा होता है, फूला हुआ होता है, बल्कि होता है, और इसमें फूड को स्टोर करके रखा जाता है। एंडोस्पर्म की आउटर जो कवरिंग होती है जिसे कहेंगे प्रोटीनियस लेयर, एल्यूरोन लेयर होती है, यह क्या करती है, एंडोस्पर्म को और एम्ब्रियो को सेपरेट करती है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो इज बाय प्रोटीनियस लेयर एल्यूरोन। ठीक है, एल्यूरोन लेयर क्या करती है, एंडोस्पर्म को, एल्यूरोन लेयर जो है वो एम्ब्रियो से सेपरेट करती है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म किसके द्वारा किया जाएगा, बाय द
प्रोटीन लेयर एल्यूरोन। तो एल्यूरोन की जो लेयर होती है कैसी होती है, प्रोटीन की लेयर होती है और यह क्या करती है, एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से क्या करती है, सेपरेट करती है, अलग करके रखती है। इसके पास में कॉटिलिडन जो होता है उसे स्केटुलम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, प्लूमुल और रेडिकल होते हैं। प्लूमुल और जो रेडिकल होते हैं ये किससे कवर्ड होते हैं, कॉलियोप्टाइल से और कॉलियोराइजा से कवर्ड होते हैं। ठीक है, प्लूमुल किससे कवर्ड होते हैं, कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा से प्लूमुल कवर्ड होते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, टैक्सोनॉमी जो फैमिली दे रखी है आपकी, इनको क्या करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, इसके अंदर एक सेपरेट अलग से वीडियो बनेगी इन फैमिलीज की। यहाँ पर हम थोड़ा भी रिवाइज कर लेते हैं लास्ट जो हमने पढ़ा था पूरा चैप्टर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रूट पढ़ा हमने, लीफ पढ़ा, स्टेम पढ़ा। ठीक है, स्टेम पढ़ा, फ्लावर पढ़ा, एंड फ्रूट पढ़ा, एंड देन क्या हो गया, सूट हो गया। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी है, हम फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। आउटर बाहर से हमें देखने पर जो कुछ भी दिखाई देता है प्लांट के अंदर उसे हम क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी कहेंगे। तो सबसे पहले हम रूट की बात करते हैं। रूट का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, जो सीड होता है, रेडिकल जो बनता है, रेडिकल क्या करता है, रूट का फॉर्मेशन करता है। रूट फॉर्मेशन होगा, रूट कैसा पोर्शन है, अंडरग्राउंड कहाँ होती है, मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होती है रूट। ठीक है, नीचे की तरफ ग्रो करती है, किसके सेंस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के सेंस में रूट क्या करती है, ग्रो करती है। अब रूट जो है वो हमारे दो टाइप की होती है, टैप रूट होता है एंड क्या होती है, फाइब्रस रूट होता है। जो रेडिकल से रूट बनती हैं, ट्रू रेडिकल से रूट बनती हैं, उन्हें हम कहेंगे ट्रू रूट। ट्रू रूट टू टाइप की होती हैं, फाइब्रस रूट होती है, टैप रूट होती है। बाकी जो रेडिकल के अलावा अदर पोर्शन से जिनका फॉर्मेशन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवेंटेशियस रूट कहते हैं। ठीक है, तो टैप रूट के अंदर क्या होता है, जब प्राइमरी रूट पहले से ही बनती है वह इलोंगेट होती जाती है, लंबी होती जाती है और वह डेथ नहीं होती है, डेड नहीं होती है। ये किसके अंदर पाई जाती है, डाइकॉट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, मोनोकॉट के अंदर क्या होती है, फाइब्रस रूट होती है। जो प्राइमरी रूट बनती है वह कम समय के लिए बनती है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है लार्ज नंबर ऑफ रूट के द्वारा, लाइक सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी रूट के थ्रू क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे एडवेंटेशियस रूट जो होती है। एडवेंटेशियस क्या होती है, अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा जो अदर पोर्शन होता है वहां से जब रूट का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवेंटेशियस रूट कहते हैं। रूट का काम क्या होता है, वाटर का, मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, फाइटो हार्मोन सीक्रेट करती है कुछ। ठीक है, स्टोर करके रखती है फूड रिजर्व मटेरियल को, और ग्रोथ क्या करती है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लाइक हार्मोन्स की क्या करती है, सिंथेसिस करती है। ठीक है, रीजन क्या होते हैं रूट के पास में, रूट के हमने देखा था इसके पास में मैचुरेशन जोन होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, एलोंगेशन जोन होता है। सबसे नीचे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक होता है, जिसको रूट कैप के थ्रू कवर करके रखा जाता है। रूट कैप होगा, देन मेरिस्टेमेटिक जोन होगा। यहाँ पर क्या होती हैं, स्टेम सेल की तरह सेल पाई जाती हैं जो कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। ठीक है, ये सेल मेरिस्टेमेटिक होती है, इनके पास में न्यू सेल बनाने की कैपेसिटी होती है। मेरिस्टेमेटिक जोन से सेल कहाँ जाएंगी, इलोंगेशन जोन के अंदर जाएंगी। इलोंगेशन जोन में क्या किया जाता है, इलोंगेशन जोन में सेल का साइज इंक्रीज किया जाएगा। देन मैचुरेशन जोन में जोन में क्या होता है, सेल का फंक्शन परफॉर्म हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाती है सेल कि तुम्हें यहाँ पर जाकर के क्या काम करना है। ठीक है, अब डिफरेंशिएटेड सेल रूट का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन। देन क्या किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक जो जोन होता है वहां से क्या होते हैं, एपिडर्मिस से क्या निकलते हैं, रूट हेयर निकलते हैं। रूट हेयर का काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो रूट क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। मॉडिफिकेशन होते हैं रूट के, हमने क्या देखा है कि रूट का काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन है, लेकिन रूट अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है इस फंक्शन के अलावा कुछ अदर फंक्शन परफॉर्म करती है। लाइक देखिए, जब फूड को स्टोर करने में रखती है तो कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटेशियस रूट जो है वो स्वीट पोटैटो की, ये क्या करती हैं, फूड को स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, प्रॉप रूट होती है, स्टिल्ड रूट होती है। आपका जो बरगद होता है, इससे जो ऊपर हैंगिंग जो रूट निकलती है उन्हें क्या कहा जाते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। और जो गन्ना और क्या होते हैं, मक्का होते हैं, लंबे होते हैं, इनके प्लांट क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो वहाँ पर जो नीचे की नोड होती है उससे क्या निकलती है, नीचे वाली जो नोड होती है वहाँ से रूट निकलती हैं और वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर क्या हो जाती है, धंस जाती हैं। तो ऐसी रूट को हम क्या कहते हैं, स्टिल्ड रूट कहते हैं। ठीक है, राइजोफोरा है, इसके थ्रू क्या की जाती है, न्यूमेटोफोर रिलीज किए जाते हैं। न्यूमेटोफोर कहा जाता है इनकी रूट को, क्यों, क्योंकि इसकी रूट जो होती हैं ये क्या करती हैं, स्वैम्पियन मार्शी एरियाज के अंदर निकलती हैं, आउटर साइड में सींग जैसी और सेल जैसी स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इन्हें हम न्यूमेटोफोर कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, प्लांट को क्या करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, स्टेम जो होता है, स्टेम क्या होता है, ऊपर वाला पोर्शन होता है, नोड इंटरनोड में डिवाइड होता है। ठीक है, इंटरनोड क्या होती है, इंटरनोड होती है दो नोड के बीच का जो रीजन होता है। नोड क्या होती है, नोड से लीफ एंड क्या होती है, ब्रांचेस निकलती है। ठीक, लीफ एंड ब्रांचेस निकलती है। इसका काम क्या होता है, स्टोर करता है, फूड को स्टोर करके रखता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्टिव एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है। लाइक किसी प्रकार से क्या है, स्टेम के भी क्या हो जाते हैं, मॉडिफिकेशन हो जाते हैं फूड को स्टोर करने में, टेंड्रिल्स के अंदर। ठीक है,
स्पाइन के अंदर स्टेम थॉर्न के अंदर क्या कर लेता है, अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। स्टेम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं लीफ की। लीफ जो होती है यह कैसा है, लेटरली साइड में निकलती है, ठीक है, फ्लैट पोर्शन होता है, चपटी होती है, फोटोसिंथेसिस करती है, फूड की सिंथेसिस करने में हेल्प करती है, ठीक है। एक्सिलरी जो बड होती है ये क्या होती है, नोड के साइड में जो है वो, नोड के साइड में हम जो लीफ पढ़ते हैं तो लीफ ये हो गया, जैसे कि स्टेम यहाँ से निकल रही है, नोड यहाँ से क्या होती है, एक्सिलरी बड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक्सिलरी बड होती है, छोटी सी बड होती है जहाँ से कंप्लीट ब्रांच बनाने की कैपेसिटी होती है। और लीफ के पास में साइड में जो लेटरल छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है उन्हें क्या कहा जाता है, स्टिपुल कहा जाता है, स्टिपुल कहा जाता है। ये कंप्लीट जो लीफ होती है इसे लैमिना कहा जाता है। और जो लीफ और किसके बीच में ब्रांच जो होती है, नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, पेटियोल कहा जाता है, पेटियोल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। इसके पास में क्या होता है, जो लीफ होती है इसके पास में जो मेन जो रिब होती है उसे क्या कहा जाता है, मिड रिब कहा जाता है। साइड में जो रिब पाई जाती है वेन और वेनलेट कहा जाता है, वेन और वेनलेट कहा जाता है। वेन और वेनलेट के जो अरेंजमेंट होता है इसके बेस पर वेनेशन होता है। मोनोकॉट के अंदर कैसा होता है, डाइकॉट के अंदर कैसा होता है। मोनोकॉट के अंदर कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, जहाँ पर मिड रिब के क्या होता है, पैरेलल जो है वो वेन प्रेजेंट होती है। ये क्या होता है, मोनोकॉट के अंदर होता है। जबकि डाइकॉट के अंदर कैसा होता है, रेटिकुलेटर होता है। रेटिकुलेट होता है, कहीं से भी इधर उधर जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है लीफ जो है वो, उसे क्या कहा जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाएगा। अब लीफ के बेस पर हम डिवाइड करें तो सिंपल लीफ एंड क्या होती है, कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ जब क्या नहीं हो, कोई भी कटी फटी लीफ नहीं हो, यदि कट भी रही है तो वह कटाव कहाँ नहीं पहुंच रहा है, मिड रिब तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, सिंपल लीफ कहेंगे उसे। जबकि कंपाउंड लीफ क्या होती है, जब कटी फटी लीफ होती है और वो जो इंसिजन होता है, कटाव होता है, वह मिड रिब तक पहुंच जाता है और लीफ को किस में डिवाइड कर देता है, लाइक इस टाइप से बंद कर देता है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी पत्ती जैसी स्ट्रक्चर बनती है इन्हें क्या कहा जाता है, लीफलेट कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, लीफलेट कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो एक्सिलरी बड होती है, एक्सिलरी बड मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन लीफ होनी चाहिए, ठीक है। डाइकॉट हो गई है, सॉरी मोनोकॉट, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। सिंपल और कंपाउंड दोनों के अंदर क्या होती है, एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है, लेकिन ये जो लीफलेट होते हैं यहाँ पर क्या नहीं होती है, एक्सिलरी बड नहीं पाई जाती है, ठीक है। फिलोटैक्सी क्या होता है, लीफ का जो अरेंजमेंट होता है लाइक अल्टरनेट है, ठीक है, अपोजिट है, अल्टरनेट है, अपोजिट है, और कैसा होता है, फोल्ड होता है। अल्टरनेट में क्या होता है, अल्टरनेट में एक होता है, एक नोड से एक ही लीफ निकलती है। अपोजिट में क्या होता है, एक सिंगल नोड से दोनों साइड में क्या होती है, लीफ का फॉर्मेशन होता है, लीफ का फॉर्मेशन होता है। होल्ड के अंदर क्या होता है, चक्र जो है वो एक ही जगह पर क्या हो जाता है, सारी की सारी एक से ज़्यादा लीफलेट अरेंज हो जाती है, ठीक है। लीफ अपने आप को ऐसे मॉडिफाई कर लेती है, लीफ टेंड्रिल के अंदर और लीफ स्पाइन के अंदर, ठीक है, स्टोर करके रखा जाता है। लाइक जो प्याज होती है उसके अंदर होता है, ये क्या होती है, लीफ होती है, फूड को स्टोर करके रखा जाता है। इनफ्लोरोसेंस क्या होता है, इनफ्लोरोसेंस में क्या होता है गाइस, जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, एक फ्रूट का पाइकल मेरिस्टेम के ऊपर, फ्लोरल मेरिस्टेम के ऊपर, उसे क्या कहा जाएगा, इनफ्लोरोसेंस कहा जाता है। टू टाइप का होता है, रेसिमस एंड साइमोस टाइप का होता है, ठीक है। रेसिमोस एंड साइमोस टाइप का होता है। तो रेसिमोस जो होता है इसके अंदर क्या होता है, रेसिमोस के अंदर क्या होता है, मेन जो एक्सिस होता है, फ्लोरल एक्सिस, वो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होता है, साइड में फ्लावर फॉर्म होते हैं और ये एक्रोपेटल ऑर्डर में क्या करता है, ग्रो करता है। जबकि साइमोस के अंदर बेसिपीटल ऑर्डर में यह ग्रो करता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मेन फ्लोरल एक्सिस होता है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है, फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा। अब फ्लावर के पोर्शन कौन से होते हैं, देखिए, फ्लावर का बेसल पोर्शन होता है थैलेमस, थैलेमस से सेपल, सेपल से पेटल, पेटल के बाद में क्या होगा, स्टेमन होगा, एंड देन आउटर जो होता है सबसे अंदर क्या होगा, ओवरी होगी, रिप्रोडक्टिव कार्पल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये इसके सिमेट्री के बेस पर क्या किया जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक में डिवाइड कर दिया जाता है। और जो बिल्कुल भी क्या नहीं होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं किसी भी प्लेन से काटने पर, उन्हें क्या कहा जाता है, एसिमेट्रिक कहा जाता है, ठीक है। ओवरी को डिवाइड किया जाता है हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। हाइपोगाइनस जो ओवरी होती है उसे क्या कहा जाता है, सुपीरियर ओवरी कहा जाता है, जहाँ पर ओवरी सबसे ऊपर होती है, अदर जो पोर्शन होते हैं वे कहाँ होते हैं, बिल्कुल ही नीचे होते हैं, रिम से नीचे होते हैं। ऐसी ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहा जाएगा। जो फ्लावर होता है उसे कहा जाता है हाइपोगाइनस फ्लावर कहा जाएगा। आप इसके एग्जाम्पल कंप्लीटली क्या करना, याद करना, देख लेना है ना। और पेरिगाइनस जो है वो, पेरिगाइनस क्या होगा, जब मतलब कि पेरीफेरी पर होंगे सारे के सारे, ठीक है, पेरीफेरी पर होंगे, उसे क्या कहा जाएगा, पेरीफेरी कहा जाएगा, सॉरी, पेरिगाइनस कहा जाएगा, ठीक है। और ओवरी कैसी होगी, इसमें हाफ इन्फीरियर होगी। जबकि एपिगाइनस के अंदर सारी ओवरी जो होती है वो अंदर की साइड में क्या कर ली जाती है, टोटली कवर अप कर ली जाती है। लाइक इस टाइप से ओवरी को कवर अप कर लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे एक ओवरी को क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट इन्फीरियर कहेंगे। और एपिगाइनस फ्लावर होता है, ठीक है। फ्लावर के पार्ट होते हैं भाई, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम हो गया और गाइनोशियम हो गया, ठीक है। एस्टिवेशन क्या होता है, सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट होता है, सेपल पेटल का अरेंजमेंट हमने देखा था लास्ट वीडियोस के अंदर, किस टाइप का होता है, वेलवेट होता है, ट्विस्टेड होता है, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी होता है। वेलवेट के अंदर क्या होता है, जब बिल्कुल भी क्या नहीं करते, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, उसे कहेंगे हम वेलवेट। ट्विस्टेड के अंदर है, ओवरलैपिंग होगी लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, लाइक एक किनारा क्या होगा, कवर्ड होगा, एक जो है वो अनकवर्ड होगा, ठीक है। लेकिन इम्ब्रिकेट के अंदर क्या होगा,
इम्ब्रिकेट के अंदर ओवरलैपिंग तो होगी, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाएगा इम्ब्रिकेट के अंदर। वैक्सिलरी जो होती है ये क्या होता है, इसके अंदर अलग ही टाइप का होता है, जिसमें आउटर जो पेटल होता है उसे क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड कहा जाता है। उससे तो छोटे होते हैं विंग कहा जाता है, और सबसे जो छोटा होता है उसे क्या कहा जाता है, कील कहा जाता है। ठीक है। एंड्रोसियम जो होता है मेल फ्लावर पोर्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम कहा जाता है। और जो गाइनोसियम होता है उसे क्या कहा जाता है, फीमेल जो पोर्शन होता है उसे गाइनोसियम कहा जाता है। गाइनोसियम जो होती है फीमेल जो होता है, इसमें ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल दोनों को मिला करके क्या कहा जाता है, कार्पल कहा जाता है। एक सिंगल फ्रूट के अंदर या फिर फ्लावर के अंदर एक ही क्या होगी, कार्पल होंगे, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। ये कार्पल फ्यूज हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, सिन कार्पस कहेंगे। जब ये फ्यूज नहीं होंगे तो उसे क्या कहा जाता है, एपोकार्पस कहा जाता है। प्लेसेंटेशन क्या होता है, जो ओव्यूल होता है, सीड होता है, ओव्यूल प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है, प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है किसके साथ में, ओवरी के साथ में। ये जो प्रोसेस होती है उसे प्लेसेंटेशन कहा जाता है। 5 टाइप के होते हैं आपके, मार्जिनल होता है, पैराइटल होता है, एक्सैल होता है, फ्री सेंटर होता है, क्या होता है, बेसल होता है। ठीक है। 5 टाइप के क्या होते हैं, ये 5 टाइप के आपके क्या दे रखे हैं, प्लेसेंटेशन दे रखे हैं। फ्रूट की हमने बात कर ली थी कल। फ्रूट क्या होता है, जो ओवरी होती है फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। फ्रूट की जो वॉल होती है पेरिकार्प या एपिकार्प होती है, डिवाइड हो जाती है मीजोकार्प एंडोकार्प के अंदर। ठीक है। ड्रू फ्रूट के यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं। यहाँ पर जो आपका जो पोर्शन होता है, एडिबल पोर्शन होता है मैंगो के अंदर, वो कौन सा होता है, मीजोकार्प होता है। मीजोकार्प होता है। एंड सीड की हमने यहाँ पर आज बात ही कर ली। थैंक यू गाइज। ठीक है। इससे आगे जो पोर्शन है इसका हम क्या करेंगे, कल करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।